रावलपिंडी की हसीन तरीन बैरिस्टर अरूज बुखारी जो कि 2019 में मिस पाकिस्तान भी रह चुकी हैं और इसके साथ साथ ये अब लंदन से पाकिस्तान वापस आ चुकी हैं। इनका लाइफस्टाइल क्या है, इनका घर कितना बड़ा है और इनके कितने फार्म हाउस हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, खैरियत मैं हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है। प्लीज प्लीज। मुझे ये बताएं, बैरिस्टर अरूज बुखारी है कौन? बैरिस्टर अरूज बुखारी एक आम पाकिस्तानी लड़की है जिसकी होप्स और ड्रीम्स अपने मुल्क को लेकर, अपने करियर को और अपनी लाइफ को लेकर शायद हर पाकिस्तानी जैसी ही हो। आई वॉन्ट अ ब्राइट फ्यूचर फॉर माई कंट्री। आई वॉन्ट टू मेक सम चेंज कि मेरे थ्रू कुछ बेहतरी आए मुल्क में, दुनिया में। एंड आई थिंक हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि वो कोई इम्पैक्ट या कोई लेगेसी ऐसी छोड़ कर जाए जिस पर उसको दुआएं दी जाए, याद किया जाए। तो बैरिस्टर अरूज बुखारी ज़िंदगी में करना क्या चाहती है, फ्यूचर प्लान क्या है? वैसे तो मैं इंसानी हकूक़ की कारकुन भी हूँ और इंसानी हकूक़ पर एक्टिविज़म करती हूँ। काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ी भी रही हूँ इस ड्यू फॉर दिस रीज़न, इंक्लूडिंग एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिनके साथ 10 साल से भी ज़्यादा मैंने काम किया है एज द इंटरनेशनल मेंबरशिप रिप्रेजेंटेटिव। उसके अलावा पाकिस्तान में आई एम इंटरेस्टेड इन कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ, दैट्स एन एरिया दैट आई स्पेशलाइज्ड इन। तो मुझे बताएं, आपने लंदन में तालीम हासिल की, फिर लंदन से वकालत भी की, फिर अचानक क्या हुआ कि आप पाकिस्तान वापस आ गई? आई थिंक कि हर पाकिस्तानी को होता है, जो मुझे हुआ वो काफ़ी पाकिस्तानियों को होता है कि हमें अपने मुल्क की याद आती है और वो कहते हैं ना कि हम पाकिस्तान से निकल गए, पाकिस्तान हमसे नहीं निकला। तो वो वही था कि व्हेन आई वाज देयर आई felt like I could serve my country better if I was back home, कि वहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा बेहतर काम कर सकूँगी, मेरा इम्पैक्ट बड़ा होगा। और दूसरी बात, मेरे पेरेंट्स इधर ही हैं पाकिस्तान में, तो हमेशा से होता था कि I wanted to be close to them। तो कितना अरसा आपने लंदन में काम किया, तालीम कहाँ से हासिल की और कितनी तालीम है आपकी? जी, when I was doing my law, my LLB, I did it from University of London external programs। तो उस दौरान भी मैं इंग्लैंड जाती थी, तो वॉलंटियर मैं करती थी। फिर उसके बाद मैंने मूव्ड देयर फॉर माई मास्टर्स एंड देन माई बार, तो तब मैंने फुल टाइम काम भी शुरू कर दिया साथ में पढ़ाई भी करती थी अपनी। तो एक तवील अरसा लगा, लंबी जर्नी थी कि फिर आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ एज अ बैरिस्टर इन फ्रंट ऑफ यू। तो मेहनत भी करनी पड़ी और सबसे ज़्यादा दुआओं का बहुत बड़ा असर रहा, आई फील लाइक, और मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट। हमने देखा है कि पाकिस्तानी लड़कियाँ या तो डॉक्टर बनती हैं या टीचर बनती हैं, ज़्यादातर हमारे माशरे में ऐसा है। आप वकील बन गई, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे शौक़ था और वो शौक़ इंसानी हकूक़ से ही पैदा हुआ, तो मेरे लिए ये एक पैशन बना, उसके बाद ये प्रोफेशन बना। तो मैं देखती थी कि कानून वायलेट हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, तो फिर मेरा एक नेचुरल सवाल ये होता था कि कानून है क्यों अगर वो वायलेट हो रहा है, तो ऐसी कानून में क्या ख़राबी है या ऐसे कानून क्यों हैं जो कि मे बी परपेचुएट कर रहे हैं वायलेंस। तो उस तरफ से मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर डेवलप हुआ। तो मैंने कि इसको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि कानून किस तरह से बनते हैं, क्या होते हैं, इनको तब्दील कैसे किया जाता है, बेहतरी कैसे ला सकते हैं। तो इस तरह से करते करते स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंटली एक सफ़र बन गया। तो आपने अब तक कौन कौन से केसेस लड़े हैं और इन केसेस की कितनी फ़ीस लेती हैं? फ़ीस के बारे में तो मैं नहीं बोलूँगी, और जो इंसानी हकूक़ के केसेस हैं उनके लिए तो फ़ीस नहीं लेती हूँ मैं। अभी रिसेंटली जुलियन असांज वाज फ्रीड, सो आई पिटिशनड amongst many other people and I undertook activism for that। तो मैंने बड़ी उसके लिए मेहनत की, मैंने बड़ा राइटिंग्स की, उसके लिए पिटिशन्स लिखी, ड्राफ्ट करके भेजी भी मैंने अब्रॉड, पाकिस्तान में, हर जगह, ताकि एक मोमेंटम क्रिएट हो, ताकि उनको रिहाई हासिल हो सके। इंग्लैंड के वो प्रिजन में थे जुलियन असांज, और मैं विद प्राइड ये कह सकती हूँ कि माशाल्लाह अब वो बाहर आ गए हैं। लोगों को उनके बारे में पता होगा, जुलियन असांज वही शख्स थे जिन्होंने विकीलीक्स के थ्रू काफ़ी एक्सपोजे किया था अबाउट द एक्टिविटीज़ दैट द अमेरिकन फोर्सेस वर अंडरटेकिंग। मुझे ये बताएं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, डेली रूटीन क्या है आपकी? रूटीन दिन तो शुरू नमाज से ही होता है। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद नाश्ता। मैं नाश्ता कुछ ज़्यादा हैवी नहीं करती हूँ, जस्ट हैव सीरियल या ग्लास ऑफ मिल्क शेक एंड देन आई हेड टू वर्क। फिर काम के लिए चली जाती हूँ, फिर काम के बाद वहाँ पे लंच किया और फिर घर डिनर टाइम इज़ फैमिली टाइम फॉर मी। तो डिनर हमेशा फैमिली के साथ ही होता है।
वीकेंड्स पे टाइम होता है वो फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ। रूटीन कुछ इस तरह की। बाकी मुझे नेचर पसंद है, तो ये होता है कि बाहर आ गए और थोड़ा सा टहल लिया, दफ्तर में कोई ब्रेक ले ली, तो यूं करके इसको मैनेज करती हूँ मैं। मुझे बताएं आपके पास कितनी गाड़ियाँ और कौन कौन सी हैं? मुझे गाड़ियों का कुछ खास शौक़ नहीं है, तो बस यही होता है कि ज़रूरत के लिए जब हो तो whatever is available I use it। आप खुद भी कार ड्राइव करती हैं, गाड़ी ड्राइव कर लेती हैं? जी, मैं कार ड्राइव कर लेती हूँ। आई हैव अ लाइसेंस। व्हेन आई वाज इन इंग्लैंड मैंने तभी ड्राइविंग करना सीखी, और फिर वहाँ की तो चूँकि आपको पता है कितनी मुश्किल से लाइसेंस मिलता है, तो बड़ी मुश्किल से मुझे मिला। पहले प्रोविजनल मिला, फिर एक्चुअल लाइसेंस। तो पाकिस्तान में भी मैं ड्राइव करती हूँ। मुझे ये बताएं, आप ऑफिस को कितने घंटे देती हैं, अपने घर को कितने टाइम देती हैं, किस तरह टाइम मैनेज करती हैं? ऑफिस 9 to 5। सो जिस तरह नॉर्मल ऑफिस वर्किंग आवर्स होते हैं, मेरे भी उसी तरह हैं। सो इफ़ आई हैव अ क्लाइंट मीटिंग देन आई कम टू द ऑफिस एंड वी कैन हैव द मीटिंग, अदरवाइज आई कैन वर्क फ्रॉम होम। तो फ्लेक्सिबली मैं काम करती हूँ। अगर घर पे हो जाता है, आई हैव गॉट माई स्टडी देयर, तो मैं वहाँ पे भी अपना काम कर लेती हूँ। कम उम्र बैरिस्टर होने के साथ साथ अब आप आगे के फ्यूचर प्लान क्या हैं, क्या बनना चाहती हैं? मैं बड़ा लाइफ को स्पॉन्टेनियसली लेती हूँ कि जो मुझे ठीक लगता है इन द मोमेंट में वो करती हूँ। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि लॉ कभी प्लान नहीं था, तो फिर बार करना या बैरिस्टर बनना भी कभी प्लान नहीं था। तो वो एक शौक़ से शुरू हुई चीज़, और वो बढ़ती आज जहाँ है, तो जहाँ मुझे मेरा शौक़ ले जाए और जो अल्लाह ने मेरे लिए लिखा है, तो आई थिंक वो मिलके रहेगा। हमने आपके घर में देखा कि सैकड़ों आपको शील्ड्स मिली हुई हैं, सैकड़ों इनामात हैं, ये सारे कुछ कहाँ से आए और कौन से हैं? ये सब मेरे भी नहीं है। मेरी 3 बड़ी बहनें हैं, तो माशाल्लाह उन्होंने भी इकट्ठा करना शुरू किया। फिर मेरे पेरेंट्स को भी मिलते रहे, तो उनके भी हैं। तो इस तरह ये फैमिली के ही इकट्ठे की हुई है। हमारे घर में ज़्यादातर हम वैल्यू इन चीज़ों को देते हैं कि ये चीज़ है ऐसी जो कि आप ख़रीद भी नहीं सकते, ये आपको अपनी काबिलियत पे मिलती है, ये मेरिट पे मिलती है। अपनी फैमिली बैकग्राउंड बताइएगा, आपके पेरेंट्स क्या करते हो, आप कितनी बहनें हैं, क्या क्या करती हैं? माई पेरेंट्स आर रिटायर्ड। मेरी 3 बड़ी बहनें हैं और वो तीनों पाकिस्तान में नहीं होती हैं। आई एम द ओनली चाइल्ड इन द कंट्री। तो वो सब माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड्स में प्रोफेशनल्स हैं, डिफरेंट मुल्कों में हैं, वहाँ पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं और दिल लगा के काम कर रही हैं। हम में से किसी ने भी एक करियर नहीं चूज़ किया। तो कोई मेडिसिन में गया, तो कोई बिज़नेस में गया, तो कोई कंप्यूटिंग में गया, और जिस तरह मैं लॉ में आ गई। तो हर एक ने अपना पैशन फॉलो किया, एंड ये आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने कभी इस तरह डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि बेटियां हैं तो इनके एम्बिशंस पे कोई रोक हो। मुझे ये बताएं, 2019 में आपने मिस पाकिस्तान भी रह चुकी हैं, इसकी क्या कहानी है, कैसे बनी? मिस पाकिस्तान की जर्नी भी बड़ी, मेरे साथ चीज़ें लाइफ में हो जाती हैं और ये अल्लाह मियां का करम है। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं कोई किसी तरफ भी अगर देखूँ, दिल हो या कुछ हो मेरे लिए बेहतर, तो वो मुझे मिल जाता है। तो वो भी इसी तरह था कि इट हैपेंड, एंड आई थिंक उनको जो अच्छा लगा मेरे दैट स्टूड मी आउट फ्रॉम द अदर पीपल परहैप्स वाज माय ह्यूमन राइट्स एक्टिविज़म, और उन्होंने उस पर मुझे कमेंट भी किया। तो माशाल्लाह वो एक बहुत अच्छी खूबसूरत जर्नी रही। मुझे प्राइड इस चीज़ की थी कि मैं पाकिस्तान का ऐसा चेहरा दिखा पा रही थी दुनिया को। आप अपनी स्किन का, अपने बालों का किस तरह ख्याल रखती हैं? ये भी माई नानी माई यूज़ टू हैव रियली लॉन्ग हेयर। तो मुझे याद है छोटी होती थी मैं, तो मेरे सर में तेल लगाया करती थी। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो उनके साथ बड़ी अच्छी मेमोरीज़ थी। तो ये हमारे पंजाबी कल्चर या पाकिस्तान में कल्चर है ऑफ सेल्फ़ केयर, कि एक दूसरे का ख्याल करना, और अपनी स्किन का अपनी अच्छी डाइट के थ्रू, और अपने हेयर एनीथिंग, ये जो हमारे देसी टोटके होते हैं, तो ये मुझ पे बचपन में आजमाए थे। माई ग्रैंड मदर वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपकी शादी हो गई है? जी नहीं। तो आप इतनी खूबसूरत भी हैं, मिस पाकिस्तान भी रह चुकी हैं, आप बैरिस्टर भी बन चुकी हैं, रिश्ते तो आते होंगे आपको? हाँ जी। मैं इसके बारे में क्या कह सकती हूँ जी। ये बताइएगा, आप फिर कब तक शादी कर रही हैं? हमारे बड़े एक ही बात कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, और किससे नाता जुड़ना है ये भी अल्लाह ने लिखा हुआ है। तो इस पर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जो आपकी पसंद का लड़का अभी तक आपको मिला है? मेरे पेरेंट्स की पसंद होनी चाहिए। मुझे ये बताएं, आप वकील होने के साथ साथ बतौर खातून औरतों के लिए क्या काम कर रही हैं?
बतौर ख़ातून, अपार्ट फ्राम माई वर्क एज़ अ लॉयर, मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ काम करती हूँ, जहाँ पर औरतों के हकूक़ के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अब्रॉड भी, ग्लोबली भी। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़, आई लाइक गार्डनिंग, आई लाइक टू प्ले विद माई पेट्स। मुझे जानवरों का भी शौक़ है, मुझे पढ़ने का शौक़ है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं बाग में बैठकर पढूं और साथ मेरे बर्ड्स भी गार्डन में हो, तो वो एक बड़ा इन्वायरमेंट, एंड इट्स द सेम फॉर माई मदर, सो आई लाइक टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद हर। वो नौजवान जो अपना बेहतर मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? उनको मेरा ये पैगाम है कि जिस तरह के भी हालात हों, कभी भी एजुकेशन को निगलेक्ट मत कीजिए। ये एक टिकट है आउट ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत से निकलने का एक टिकट है। किसी बुरे फाइनेंशियल कंडीशन से अगर आप के पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, आपके पेरेंटल सपोर्ट नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है जो आपको बचा सकती है, और वो एजुकेशन। ये आपके हकूक़ को भी प्रोटेक्ट करेगी। कोई आपके साथ ज़्यादती करेगा तब भी आप अपने लिए आवाज़ उठा सकेंगे, और वो तभी हो पाएगा जब यू आर एजुकेटेड और आप उस एजुकेशन का सही इस्तेमाल करेंगे।